Today we are going to read the next passage of नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। और आइए देखते हैं। दे ऑल टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी संकल्प लेते हैं। बाई आवर प्रेजेंस, हम सभी के उपस्थिति में, हियर यहाँ। आज हम सभी के उपस्थिति में यह संकल्प लेते हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। यानी कन्फर का मतलब यहाँ है गिव, यानी हम साउथ अफ्रीका को यश प्रदान करते हैं, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और हमारी यह आशा है कि यह नया जो आज़ादी हमें मिली है इसके द्वारा यश की प्रसिद्धि होगी। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सब करते हैं, बाई आवर प्रेजेंस, अपने उपस्थिति में, हियर यहाँ, कन्फर ग्लोरी, कन्फर का मतलब है यहाँ प्रदान करना, ग्लोरी का मतलब यश और प्रसिद्धि, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और इस नए आज़ादी के लिए यश की कामना करते हैं, प्रसिद्धि की कामना करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। आइए अब इसको समझने का प्रयास करें। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी अंग्रेजों का जो शासन था उसको यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के नाम से संबोधित किया जा रहा है। यानी हम लोग आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनकॉमन, असामान्य, ह्यूमन डिजास्टर, जो कि मानव के लिए खतरा था। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों के शासन में मानव के लिए खतरा ही खतरा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साउथ अफ्रीका जो है, जो अपनी नई लिबर्टी प्राप्त किया था, आज़ादी प्राप्त किया था, इससे पहले की बात यहाँ बताई जा रही है कि हम लोग उस अनुभव से अभी बाहर निकले हैं। किस अनुभव से? एक असामान्य मानवीय खतरे से। यानी यहाँ अंग्रेजों का जो शासन साउथ अफ्रीका पर जो था वह ह्यूमन के लिए क्या था? एक असामान्य खतरा था, जोखिम था। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफी लंबे समय तक चला था। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और हम ये कामना करते हैं कि एक नए समाज का जन्म होगा और हर प्रकार की मानवता को गर्व होगा। यानी सभी मानव इस समाज पे गर्व करेंगे। तो इस पैसेज को हम समझ लेंगे। आज हम सभी यह संकल्प लेते हैं सभी के उपस्थिति में कि ये जो नई आज़ादी मिली है इसके प्रति हम यश की कामना करते हैं, प्रसिद्धि की कामना करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, यानी हम लोग अभी एक अनुभव से बाहर निकले हैं। वह कैसा अनुभव था? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असामान्य मानव के लिए खतरा ही था। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी साउथ अफ्रीका पर अंग्रेजों का जो शासन था वह काफी लंबे समय तक चला था, और अब अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली थी, अर्थात नई आज़ादी का जन्म हुआ था। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, और हमारी कामना है कि अब एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड ऑफ, जिस पर पूरे मानवता को गर्व होगा, जिस पर सारे मानवता को, पूरे मानवता को गर्व होगा। आगे देखते हैं। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी कह रहा है वी, हम लोग, हु वेयर, जो कि थे,
आउटलाज। तो आप देख सकते हैं यहाँ आउटलाज का मतलब क्या है। बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन अप डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, इसके कारण जो भी देश थे यानी बहुत सारे देश अपना राजनीतिक संबंध साउथ अफ्रीका से तोड़ चुके थे। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि वी हु वेयर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी कुछ ही समय पहले हम लोग आउटलाज थे। आउटलाज से मतलब ये है कि हम लोगों से दूसरे देश राजनैतिक संबंध नहीं रखते थे। कहने का मतलब जैसे व्यापार हो गया या और भी कई तरह के राजनीतिक संबंध जो होने चाहिए वो नहीं था। यानी दूसरे देशों ने हमसे अर्थात साउथ अफ्रीका से अपना राजनीतिक जो संबंध था वो तोड़ लिया था। तो यह घटना बहुत पहले की ही नहीं थी, यानी अभी जो आज़ादी मिली थी इसके पहले दूसरे सारे देश जो थे वो साउथ अफ्रीका से अपना राजनीतिक संबंध या व्यावसायिक संबंध तोड़ चुके थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोयल। और आज का दिन जो था बड़ा ही विशेष था, क्योंकि आज संसार के सभी राष्ट्र साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर सम्मान प्रदान करने के लिए एकत्रित हुए थे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्निगेस्ट इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम। हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं अलग अलग रंगों के अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए। कहने का मतलब ये है कि हर देश के लोग जो है अलग अलग कलर के होते हैं, और आज यहाँ साउथ अफ्रीका की धरती पर संसार के बहुत से राष्ट्र के लोग हैं, दूसरे कई राष्ट्रों के लोग जो कि अलग अलग रंग के थे, वे यहाँ पे आए हुए थे टू टेक पोजिशंस विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। यानी आज साउथ अफ्रीका में जो हुआ था वह न्यायोचित था, यानी न्याय के लिए जो है लड़ाई लड़ी गई थी, अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों के शासन का अंत हो गया था और अब यहाँ लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही थी। तो इस लोकतंत्र की स्थापना में जो दूसरे देश के लोग आए हुए थे, अलग अलग राष्ट्रों के लोग, अलग अलग राष्ट्र के नेता, अलग अलग राष्ट्र के राजनीतिज्ञ जो सम्मानित लोग थे, वो आज यहाँ साउथ अफ्रीका की धरती पर उपस्थित हुए थे। वास्तव में यह दिन जो था बड़ा ही विशेष दिन था। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्टोरी फॉर जस्टिस। और सचमुच में कहा जाए सबके बावजूद यह एक सामान्य विजय था, जीत था न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव के सम्मान के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों के शासन में न तो न्याय था, न तो शांति थी और न ही मानव के प्रति कोई सम्मान की भावना थी। जैसा कि आप रिपब्लिक डे के दिन या जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं उस दिन जो भाषण आप सुनते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के साथ जानवर जैसा बिहेव करते थे, आचरण करते थे, तो ठीक वही सारी बातें हैं। यानी आज साउथ अफ्रीका में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, यह एक सामान्य विजय थी, जीत थी न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव के सम्मान के लिए। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इनफ्लिशंस। आप देख सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। कहने का मतलब यह है कि वी हैव एट लास्ट,
यानी अंत में हम लोग हो गए हैं, अचीव्ड प्राप्त कर लिए हैं, आवर पॉलिटिकल यानी अपने राजनैतिक संबंधों को, जो संबंध हम खो दिए थे अंग्रेजों के कारण, अंग्रेजों के द्वारा रंग के आधार पर भेदभाव करने के कारण जो दूसरे देश थे वो अपना राजनैतिक संबंध, अपना व्यवसायिक संबंध जो साउथ अफ्रीका से तोड़ लिए थे, वो आज वो संबंध जोड़ने के लिए साउथ अफ्रीका की धरती पे आए हुए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि वी हैव एट लास्ट, अंत में हम लोग अचीव्ड प्राप्त कर लिए हैं, आवर पॉलिटिकल इमोनिशन, अर्थात अपना राजनैतिक जो बंधन था उस बंधन से हम मुक्त हो चुके हैं। वी प्लीज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, हम यह शपथ लेते हैं कि कह रहा है वी प्लीज आवर सेल्फ, हम सभी लोग ये शपथ लेते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, अपने सारे लोगों के साथ हैं शालीनता का व्यवहार करेंगे, विनम्रता का व्यवहार करेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, हम गरीबी के बंधन से मुक्त करेंगे। डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, यानी अंग्रेज जो थे वो अपना व्यवसाय करते थे और पूरा का पूरा लाभ वे स्वयं लेते थे। तो यहाँ जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा ये शपथ ली जा रही है कि अब वैसा नहीं होगा, यानी वे साउथ अफ्रीका के लोगों के प्रति शालीनता का भाव रखेंगे, विनम्रता का भाव रखेंगे और गरीबी की दासता से मुक्त कराएंगे और किसी प्रकार से अब साउथ अफ्रीका के लोगों को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात जिनका जो अधिकार होगा वो अधिकार मिलेगा। सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, हालांकि अंग्रेजों के शासन में जो प्रताड़ना थी, जो कष्ट दिए जाते थे लोगों को, वैसा नहीं होगा। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इस बात का संकल्प जो है इस पैसेज में मिलता है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट, कभी नहीं, कभी नहीं फिर से ऐसा होगा, यानी फिर से अंग्रेजों का शासन जो है यहाँ कभी नहीं होगा। अंग्रेज जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित करते थे, सताते थे, अब वैसा कभी नहीं होगा साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ वन बाय अनदर, अब इस सुंदर धरती पर, अर्थात साउथ अफ्रीका की इस सुंदर धरती पर कोई किसी का दमन नहीं करेगा, कोई किसी का विनाश नहीं करेगा। हैं द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय उपलब्धि की ये जो यश है, जो प्रसिद्धि है या प्रसिद्धि का जो सूर्य है, वह कभी भी अस्त नहीं होगा। अर्थात अब साउथ अफ्रीका के पृथ्वी पर, मिट्टी पर अब जो है लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलेगा, उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा जैसा कि अंग्रेज किया करते थे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और इस प्रकार से यानी साउथ अफ्रीका में आज़ादी हमेशा बनी रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान क्या करे, आशीर्वाद प्रदान करे। और यहाँ जो है दो प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज ए स्पेक्युलर एरी ऑफ साउथ अफ्रीकन jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings। अब देखिए
ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही क्षण बाद, वी आर लिफ्टेड, हम सभी लोग उठाए, आवर आइज, अपनी आंखों को, इन ऑ, आश्चर्य से, एज, क्योंकि, ए स्पेक्टुकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। अब आप देख सकते हैं स्पेक्टुकुलर एरे का क्या मतलब है, एन इंप्रेसिव डिस्प्ले, है, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। कहने का मतलब यह है, आइए देखते हैं। तो एक कतार में रंग, अलग अलग रंगों के धुआं छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स थे, विमान थे, आकाश में दहाड़ते हुए सुनाई दिए या दिखाई दिए। जैसे कि अपने यहाँ भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये जो जहाजें हैं उड़ान लेती हैं, यानी सम्मान में, प्रतिष्ठा में, जैसा कि फायरिंग होती है, हैं, ठीक वैसे ही परेड होता है, सैनिक परेड करते हैं, गोली की फायरिंग होती है, जहाज उड़ाने लेती हैं, यानी ये सब जो है सम्मान में किया जाता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी था। कह रहा है कि ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी अपने आंखों को ऊपर उठाए, इन ऑ एज ए स्पेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी हम लोगों ने जब अपनी आंखें ऊपर उठाई तो क्या देखा कि साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, जो प्लेन थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, वो आकाश में उड़ान भर रहे थे, रोवर्ड, दहाड़ते हुए, इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। कहने का मतलब ये शपथ ग्रहण कहां हो रहा था, यूनियन बिल्डिंग में, यूनियन बिल्डिंग के पास। आप देख सकते हैं। तो कुछ ही क्षण बाद जब हम लोग अपनी आंखें ऊपर उठाए तो हमने देखा कि यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर साउथ अफ्रीका की जहाजें, हेलीकॉप्टर्स, ये कतार में रंग बिरंगे धुआं छोड़ते हुए उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, यह एक दिखावा नहीं था, यह केवल एक दिखावा नहीं था, प्रदर्शन नहीं था केवल सैन्य बल की, यह केवल एक सैन्य बल का प्रदर्शन नहीं था, बट ए डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी, बल्कि यह एक संकेत था। डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इंडिकेशन, यानी संकेत था, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी, यानी सेना के वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति। यानी यहां दिखावा नहीं चल रहा था, यहां लोकतंत्र के सम्मान में यह जो सैन्य बल था वो अपनी वफादारी का उदाहरण दिखा रहे थे, टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नए सरकार के सम्मान में, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि चुना गया था स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, कह रहा है कि कुछ ही क्षण पहले साउथ अफ्रीका के जो रक्षा सैन्य थे, उनके ऊंचे पद के जो जनरल्स थे, उन लोगों ने क्या किया, एंड पुलिस, और जो पुलिस थे, देयर चेस्टेस बेडकोन्ड विथ रिबन्स, उनके चेस्ट पर रिबन लटक रहे थे, अर्थात उन्हें जो है विभिन्न प्रकार के सम्मान से संबोधित किया गया था, एंड और मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, यानी पिछले दिनों में वो जो बहादुरी का काम किए थे, उस बहादुरी के काम के लिए उन्हें मेडल्स मिला था, उन्हें जो है रिबन्स मिले थे सम्मान के रूप में, वो सब लगाए हुए थे। सैल्यूटेड मी, मुझे प्रणाम किए, एंड प्लेज देयर लॉयलिटी, और अपनी वफादारी का प्रदर्शन किए। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, यानी मैं भूला नहीं था पुरानी बातें, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर,
यानी कुछ ही साल पहले दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे मुझे प्रणाम नहीं किए थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिए थे। फाइनली ए चेवॉर्न ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक। और शीघ्र ही हम लोगों ने अंत में आकाश में ये देखा कि फाइनली ए चीवॉर्न ऑफ इम्पाला, चीवॉर्न क्या है भाई? ए पैटर्न इन द शेप ऑफ ए भी, यानी इम्पाला, जो इम्पाला जेट्स भी के आकार में, किस आकार में? भी के आकार में काले रंग का धुआं छोड़ता हुआ आगे बढ़ा, जो कि पूंछ के आकार का दिखाई देता था। और काला ही नहीं, जो जेट्स थे, जो इम्पाला के जेट्स थे, वो काला धुआं, लाल धुआं, हरा धुआं, ब्लू धुआं और सुनहरे गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, ये जो है धुआं छोड़ते हुए सम्मान दिखा रहे थे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, शेष कल।